स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 12 का। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अच्छा, पहले तो वर्ड की मीनिंग पढ़ लेते हैं कि सपोर्ट एंड मूवमेंट का मकसद क्या होता है। तो सपोर्ट का मकसद होता है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ बॉडी को इरेक्ट रहने के लिए, बॉडी की जो पर्टिकुलर शेप है उसको कायम रखने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है, और सपोर्ट मूवमेंट करने के लिए भी। तो सपोर्ट और मूवमेंट का आपस में क्या इंटर रिलेशन है, सारा कुछ हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने जोट डाउन कर लेनी है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लिविंग मटेरियल को, ठीक है। हर सेल का अंदर प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल शामिल होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाता है, उसके अंदर साइक्लोसिस हो रही होती है, न्यूक्लियस है। तो ये सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म है, एक लिविंग मटेरियल है। जब सेल डेड हो जाता है तो वो प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो जाता है, सेल डेड कहलाता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। वो किसकी मदद से होती हैं? स्टिमुलाई की मदद से होती हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि बेचैनी का नाम लफ्ज़ आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी या बेचैनी, इसकी वजह दो हो सकती हैं, अंदरूनी तरीके से या बाहर की तरफ से, एक्सटर्नल। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आई, उसने क्या काज की? इरिटेबिलिटी कॉज की। या कोई इंटरनल स्टिमुलाई आई, उसने क्या काज की? इरिटेबिलिटी कॉज की। ये इरिटेबिलिटी किस पर जाके इफ़ेक्ट करती है? सेल्स के ऊपर, बॉडी के अंदर हमारी एक्ट करती है, और फिर कुछ चेंजेस उसकी सूरत में हम एडॉप्ट करते हैं, राइट। अच्छा, उस स्टिमुलाई की तरफ मोमेंट शो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसको कहते हैं मोमेंट, ठीक है। जैसे कि हमें हाथ पे मच्छर काट रहा होता है तो हम मूवमेंट करते हैं, उसको हाथ लाते हैं उसको हटाने के लिए, तो एक एक्सटर्नल इरिटेबिलिटी है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो, ठीक है। तो मूवमेंट रिस्पॉन्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इज द चेंज वेदर बी इंटरनल और द एक्सटर्नल। अब बात आती है कि एनिमल्स तो हैं मोटाइल, वो तो मूव कर सकते हैं, मगर प्लांट्स को तो हमने कभी चलते फिरते देखा ही नहीं है, उसके पास तो पाँव भी नहीं होते मेरे ख्याल से, यस नहीं होते। तो प्लांट्स किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं? प्लांट्स तो अपनी बाजू भी नहीं होती तो वो हिला सके, तो दे आर द सिजाइल, यस वी नो दे आर सिजाइल, मगर वो अपना क्या करते हैं? बिहेवियर को चेंज करते हैं, पैटर्न ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स एडजस्ट देयर पैटर्न ऑफ द ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, जिसमें जियो ट्रॉपिज्म आ जाती है। प्लांट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट का जिक्र हमारे बुक के अंदर लिखा है, अच्छी अच्छी मूवमेंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स बिहेवियरल मैकेनिज्म होता है उनके अंदर, वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, सेट करते हैं, उसकी मदद से वो मूवमेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर तो हर वक्त मूवमेंट हो रही है, सेल के अंदर भी मूवमेंट हो रही होती है। सेल के अंदर जो लिविंग पोर्शन है, जो ऑर्गेनल्स हैं, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। गैमीट्स जो हैं, ओवा जो है, एग्स हैं, स्पर्म्स हैं, बॉडी के अंदर हर वक्त मूवमेंट भी होते हैं। लिम्स, हमारे हाथ पाँव, फोर लिम, हाइंड लिम, हर वक्त मूवमेंट के अंदर होते हैं। हार्ट पंप कर रहा होता है तो वो मूवमेंट के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी सेलुलर लेवल पर या ऑर्गन लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर मतलब लीव्स के अंदर, इसकी वजह कई हो सकती है, वाइंड भी हो सकती है, टर्जिडिटी भी हो सकती है, तो कई वजह हो सकती है कि लीव्स मूवमेंट होती है उनके अंदर। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट द मूवमेंट। वेयर इज़ द सपोर्ट? तो सपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर, या बहुत ज़्यादा जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट तरीक़ों से पाई जाती है, डिफरेंट तरीक़ों से हासिल होती हैं। एक तो तरीका ये है कि एनिमल्स के अंदर स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम कई तरह का होता है, हाइड्रोस्टेटिक है, वाटर वाला है, एंडोस्केलेटन है और एक्सोस्केलेटन है, राइट। मैकेनिकल टिश्यूज़, जिसकी थिक वॉल्स होती हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलोनिकाइमा, सैक्लेरेन्काइमा, राइट। अच्छा, टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट्स, जब भी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हमें पता है प्लांट्स के अंदर वैक्यूल होता है। जब वो वैक्यूल फिल हो जाता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है नेबर के ऊपर अपने प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जब वो सारे के सारे सेल टर्जिड हो जाएंगे तो वो टर्जिडिटी कॉज करेंगे प्लांट के लीव्स के अंदर, और प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो इरेक्ट खड़े हो जाते हैं,
ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टेक द ओवरव्यू ऑफ दिस बॉटनी सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स कई वैरायटी के अंदर हमारे पास मौजूद है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, मगर इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। एक टिश्यू का नाम है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि न्यूबॉर्न होते हैं, उनको डेवलप होना होता है, उनको चेंज होना होता है किसी और फॉर्म के अंदर, राइट। दे दे हैव द पावर टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होने की इनके पास पावर होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास। दूसरे सेल्स होते हैं परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर हमारी एग्जांपल्स आती हैं, सिंपल है और दूसरी है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, सिंपल के अंदर जैसे कि पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा और सेकेलेरेन्काइमा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये लिविंग सेल्स हैं, ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। और सेकेलेरेन्काइमा जो है वो डेड टिश्यूज़ कहलाता है। इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं इसके अंदर कुछ, और सेक्लेराइड्स होती हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल्स आते हैं। वेस्क्यूलर बंडल्स के अंदर हमें पता है कि वेस्क्यूलर बंडल्स कौन से हैं, जाइलम है और हमारे पास फिलोएम है, ठीक है। जाइलम और फिलोएम को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, वेजल्स और इसके अलावा ट्रैकिएस। और अगर फिल्म को डिवाइड्स करते हैं तो हमारे पास सीव लाइक सेल्स आते हैं और कंपेनियन सेल्स आते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम इन वन बाय वन। तो प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट है वो उसके दो मेजर पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, एक तो उसकी रूट्स हैं और उसकी शूट्स हैं। जैसे प्लांट का बीज में लगाया तो प्लांट की जो नीचे वाली निकलती है तो वो रूट्स निकलती है, ऊपर से जो ब्रांच निकलती है वो शूट निकलती है, राइट। तो रूट्स और शूट ये दोनों ही प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट इन द प्लांट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के पास, रूट और शूट के पास, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रूट्स को अगर बात करें तो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, और जो स्टीम है या जो शूट है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अपनी बॉडी को, प्लांट्स की बॉडी को, राइट। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर भी और काम के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर भी दोनों ही डिफरेंट पाई जाती हैं। अगर प्लांट की स्टीम की बात करते हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ उसके अंदर स्टीम बन चुकी है। स्टीम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं डियर स्टूडेंट्स। एक होती है आउटर मोस्ट जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, बीच में होती है यहाँ तक कॉर्टेक्स, ठीक है, और कॉर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट होता है स्टील। स्टील बीच में यहाँ पे मौजूद होता है और स्टील के अंदर जाइलम और फिलोएम मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स यहाँ पे इस साइड वाली ये जो जगह है यहाँ पे कॉर्टेक्स मौजूद होता है, राइट। Now let's talk about the very important tissue, mechanical tissue in the plant's body, और उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पैरेन्काइमा, एक तो बात है कि ये लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू के साथ साथ इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं, और इसी वजह से इसको स्वेलिंग होने में इनके सेल्स को, मतलब जो इनके पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं टिश्यू के अंदर वो सेल्स होंगे तो उनको ईजीनेस होती है, और इसके अलावा ईजी तरीके से, आसानी से इनके पास टर्जिडिटी भी हो जाती है, ठीक है। अगर थिक वॉल होती तो वो स्वेल नहीं हो सकती, जब स्वेल नहीं हो सकती तो टर्जिड भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो टर्जिड हो सकती है तो टर्जिडिटी कॉज करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। सिंपल टिश्यू है, कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है। इन ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है, आउटर लेयर में, और कॉर्टेक्स में जो बीच वाली लेयर होती है, और जो पिथ होती है, मिडिल लेयर जो होती है, पिथ उसको कहते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स हैं। अनस्पेशलाइज्ड इस वजह से हैं कि इनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं और अपना काम फिर परफॉर्म करते रहते हैं। अनस्पेशलाइज्ड हैं, किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं होते हैं। और वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। तकरीबन हम बात करें तो प्लांट्स की दो वैरायटीज़ होती हैं, एक होते हैं टॉलेस्ट प्लांट्स जिसको हम कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं स्मॉलर प्लांट्स जिसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं उसकी पूरी बॉडी पैरेन्काइमा से बनी होती है। इनके पास बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसके अंदर वाटर फिल होता है। जब वाटर फिल होता है तो वो क्या करवाता है, टर्जिडिटी कॉज करवाता है। अच्छा,
इसके अलावा ये अपना खाना भी खुद बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। ये सोलर मैकेनिकल एनर्जी को, सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्लूकोज भी बनता है और ग्लूकोज फिर बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के पास भेजा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल है, ये वाला पेरेन्काइमा का सेल है, वैक्यूल बहुत बड़ा है, वैक्यूल के अंदर पानी आ रहा है, वाटर भरता जा रहा है, वैक्यूल क्या हो रहा है इसका, बड़ा हो रहा है। जब बड़ा होता है तो प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने बराबरिंग सेल के ऊपर, ये कहलाती है टर्जिडिटी। जैसे ही सेल स्वेलिंग होता है तो उसको जगह तो चाहिए ना, साइड की जगह होगी तभी तो उसको स्पेस मिलेगी ताकि वो स्वेल हो सके, वो टर्जिडिटी कॉज कर सके। तो सेल के बाहर वाली जो जगहें होती हैं ना, आप देखोगे यहाँ पर भी स्पेसेस हैं, तो अच्छी खासी इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में, दो सेल के बीच में अच्छी खासी स्पेस होती है। और यहाँ पर टर्गर प्रेशर होता है, इसकी वजह से जो इनके टिश्यूज़ हैं वो फ्रिम और रिजिड रहते हैं, सख्त और ठोस रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पेरेन्काइमा। लेट्स टॉक अबाउट द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी सिंपल होते हैं, लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सीधे बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर इनकी जो वॉल्स है ना वो इरेगुलरली थिकेंड होती है। ठीक है, इनके पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेल वॉल्स पाई जाती हैं। सेल वॉल्स की दोनों ही जो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों ही पाई जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटास भी पाए जाते हैं। और सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलेनकाइमा के सेल्स हैं। स्टीम के अंदर, लीव्स के अंदर, नॉन वुडी ऑर्डर प्लांट्स के अंदर ये कोलेनकाइमा पाए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्युलरिनकाइमा। सेक्युलरिनकाइमा जो है वो सिंपल हैं, ठीक है, मगर मरे हुए हैं, डेड टिश्यूज़ हैं। सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे से काम आते हैं। इनकी जो वॉल होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और क्यों मोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन मौजूद होता है। सेक्युलरिनकाइमा के अंदर दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, फाइबर्स और सेक्युलराइड्स। फाइबर्स जो हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, मतलब इलोंगेट मतलब सीधे से होते हैं, और इसके साथ इनके जो एंड्स हैं वो टेपर्ड होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और टफ सेल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि हम नट्स की बात करते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेक्युलरिनकाइमा टिश्यूज़। अच्छा, इसके अलावा सेक्युलराइड्स हैं, इरेगुलर इन शेप हैं, फाइबर्स हैं और इरेगुलर शेप के अंदर होते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं, स्टोन सेल्स आते हैं, नट्स आते हैं, और जो सीड है उसका हार्ड पार्ट जो होता है वो भी इस स्क्लेराइड्स का बना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फाइबर्स क्या है, इलोंगेटेड बहुत बड़े से हैं, टेपर्ड एंड्स हैं। और स्क्लेराइड्स जो हैं ये नट्स के अंदर हमने देखे होंगे, हमने इनको कभी हम मुंह से भी काटते हैं, बहुत ही मुश्किल लगता है, मगर क्योंकि ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कभी कट जाते हैं, कभी नहीं भी कटते। ठीक है, नाउ यू कैन सी द डिफरेंसेस इन द सेलुलर स्ट्रक्चर। या ये पेरेन्काइमा के सेल्स हैं, आपस में इंटरस्पेसेस भी हैं। ये सेक्युलरिनकाइमा के सेल्स हैं, आपस में बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं और बिल्कुल ही ठोस हैं, इनकी जो वॉल्स भी हैं वो मोटी सी हैं, और ये डेड सेल्स भी कहलाते हैं, राइट। कोलेनकाइमा के सेल्स जो है इनके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल दोनों ही मौजूद हैं, और ये भी सपोर्ट करने के लिए काम आते हैं, स्टीम के अंदर मौजूद होते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जाइलम। जाइलम के अंदर क्या होती हैं, ट्रैकिएट्स हैं, ठीक है। जाइलम के अंदर क्या होता है, ट्रैकिएट्स हैं और वेजल्स हैं, ठीक है। ट्रैकिएट्स कौन सी होती हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, और पिक्चर के अंदर इजीली डिपेक्ट है कि इलोंगेटेड हैं, बड़ी सी हैं, ठीक है, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब लाइक हैं, और इनके पास जो वॉल्स है ना वहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट हुआ है, डेड सेल्स भी कहलाते हैं, और होलो हैं, बीच में स्पेस नज़र आ रही है आपके पास, ये स्पेस सारी खाली होती है अंदर से। सपोर्टिंग टिश्यूज़ है जाइलम के अंदर, उनके पास पिट्स होती हैं, स्मॉल सी पिट्स होती हैं, ताकि ये अपना जो वाटर है वो एक्सचेंज कर सके, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। जाइलम के अंदर ट्रैकिएट्स और वेजल्स दोनों आती हैं। वेजल्स क्या होती हैं, ये ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं। ट्रांसवर्स वॉल्स किस तरीके से, ट्रांसवर्स इज अ एनाटॉमिकल टर्म, ठीक है। तो साइड वे वॉल्स होती हैं जो कि ट्रैकिएट्स के साथ अटैच होती हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा जाइलम बनाते हैं, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस है यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास ये कॉर्टेक्स मौजूद है। कॉर्टेक्स के बाद स्टील मौजूद होती है। स्टील के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं कुछ, इसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर हमारे पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, ठीक है। ये तो मौजूद है, मगर ये वाली जो लाइन मौजूद है ना, ये सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनके पास पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है डिफ्रेंशिएट होने की। अच्छा, ये सेल्स जब डिवाइड करते हैं अंदर की तरफ तो ये क्या बनाते हैं, जाइलम। जब वो बाहर की तरफ डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, फिलोइम बनता है। इस तरीके से प्लांट्स के अंदर आप देखोगे एयर टू एयर एनुअली ग्रोथ होती रहती है, और उसकी स्टीम जो है वो क्या होती है, मोटी होती रहती है, बिकॉज अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो डेवलप हो रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर हर साल जो है नया जाइलम, नया फ्लोएम बनता है, और जो पुराना जाइलम और फ्लोएम है वो डेड हो चुका होता है। उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं प्लांट्स के स्टोर होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इन द प्लांट बॉडी के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।